हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक प्रसिद्ध रचना है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जो कि लिरिकल बैलेट्स का ही एक एडिशन है, सेकंड एडिशन। इसे लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा और साथ में ही लिखा गया था एक कोलैबोरेशन के रूप में एस टी कोलरिज द्वारा। लेक्स पोइट की अगर हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज एंड रॉबर्ट साउथी, इनको लेक्स पोइट्स कहा जाता है। इनका सामान्य परिचय अगर हम देखें तो आगे हम बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज लॉन्च्ड द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, यानी कि लिरिकल बैलेट्स के स्थान के ही निर्माण के साथ इन्होंने रोमांटिक एज स्टार्ट की। इनकी सिस्टर, इनकी प्रिय जो बहन थी वो डोरोथी थी। इनके जो वर्क्स हैं वो हैं सोलिटरी रीपर्स, लकी पोइम्स एंड लिरिकल बैलेट्स। ओके, अब हम आते हैं चैप्टर पर। Preface to Lyrical Ballads. It is an essay composed by William Wordsworth, the second edition of the poetry Lyrical Ballads. Lyrical Ballads का ही ये क्या है, एक सेकंड एडिशन है। यह एक ऐसे है और लिखा गया है किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द फोर गाइडलाइंस ऑफ द मैनिफेस्टो, उनका जो घोषणा पत्र या फिर उनकी जो रचना थी, उनकी चार मेन हेडलाइंस थी वो थी ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री, यानी कि अगर कविता लिखनी है तो हमें जीवन, साधारण जीवन से रिलेटेड लिखनी होगी। एवरीडे लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री, कविता के लिए लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो जनसाधारण की लैंग्वेज, रोजाना की, रोजमर्रा की लैंग्वेज होनी चाहिए। एक्सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट, यानी कि फीलिंग्स, भावनाओं को व्यक्त करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसकी अपेक्षा? कार्यों को व्यक्त करने की अपेक्षा। पोइट्री इज द बेस्ट स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो of emotions that takes the origin from emotion recollected in tranquility. विलियम वर्ड्सवर्थ जैसा कहते हैं कि पोइट्री एक शानदार ओवरफ्लो है इमोशंस का, भावनाओं का, जो कि केवल इमोशन से आती है और इसको रिकलेक्ट बाद में किया गया। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री का एक डेफिनेशन है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम बढ़ेंगे मेन आइडिया इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। इसका जो मेन थीम क्या है, इसके मेन विचार क्या है लिरिकल बैलेट्स की। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम आए तो इसी में ही फर्स्ट क्वेश्चन पोइट खुद से बोलता है कि व्हाट इंस्पायर्स पोइट्री, की कविता को कौन इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है? तो वो बोलते हैं टायर्ड ऑफ हाईली एलिवेटेड टॉपिक्स, यानी कि बड़े बड़ा चढ़ाकर कहे गए टॉपिक्स या फिर विषय नियो क्लासिकल पोइट्स के, उनको थका देते हैं, और देयर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, और उसकी जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, उसकी जटिल भाषा है, विलियम वर्ड्सवर्थ पसंद नहीं करते हैं। वर्ड्सवर्थ वांटेड, वो चाहते हैं, टू मेक द ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, की ऑर्डिनरी को ही क्या बना दिया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया जाए। वर्ड्सवर्थ फाउंड इंस्पिरेशन, वो अपनी प्रेरणा ग्रहण करते हैं फ्रॉम एवरीडे लाइफ, प्रत्येक जीवन, रोजाना के जीवन से। वर्ड्सवर्थ पोइट्री एग्जिस्ट इन डेली लाइफ, और उनकी जो पोइट्री है वो रोजमर्रा के जीवन पर आधारित है या उसमें अपना अस्तित्व रखती है। इनके अनुसार हु इज अ पोइट, एक कवि कौन है? तो फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट इज सिंपली अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति है स्पीकिंग टू मैन, जो बोल रहा है, केवल एक व्यक्ति से बोलता है या एक व्यक्ति से बात करता है। द पोइट डिफर्स, कवि अलग करते हैं खुद को रेगुलर पीपल, रोजाना के या फिर लोगों से अलग करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज हायर सेंसिटिविटी, जैसे कि वो बहुत संवेदी है टू दी हैपनिंग्स, अपने आसपास जो भी हो रहा है उसके प्रति, एंड डीपर कनेक्शन, और एक गहरा कनेक्शन, एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं विद हिज ओवन फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के लिए, अपनी मूड्स के लिए और अपने इमोशंस के लिए। अगला, व्हाट इज अ पोएम, एक कविता क्या है? व्हाट इज अ पोएम, एक कविता क्या है? वर्ड्सवर्थ फेमसली डिफाइंड पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध रचना जो कि डिफाइन की गई है पोइट्री के रूप में, वो है एक शानदार ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी कि शक्तिशाली विचारों का एक प्रवाह, विच आर रिकलेक्टेड, जिनको रिफ्लेक्ट किया जाता है। द हाईली सेंसिटिव पोइट इज एबल, और सबसे ज्यादा संवेदी कवि वह है जो समर्थ है टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, यानी कि साधारण सी जीवन के सुंदरता को क्या कर सके, अनुभव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट,
कैप्चर हिज ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कैप्चर कर सके, एंड यूज हिज इमेजिनेशन, और अपनी इमेजिनेशंस को, अपने अनुमानों को, अपनी कल्पना को क्या कर सके, यूज कर सके, टू रिकलेक्ट दीज इमोशंस, इन भावनाओं को रिकलेक्ट करने में, एंड फाइनली और लिख सके अबाउट देम, उनके बारे में। व्हाट इज एन लैंग्वेज इन विच अ पोइम शुड बी रिटन, यानी कि कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसे लिखने के लिए एक पोइम तैयार हो, एक पोइम को लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ बिलीव्स, वर्ड्सवर्थ विश्वास करते हैं, इन विच अ पोइम, एक ऐसी पोइम हो, या फिर द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, यानी कि जिसमें व्यक्ति की वास्तविक आवाज हो। ऑर्डिनरी, सामान्यतया, ऑर्डिनरी डेली व ऑर्डिनरी डेली लैंग्वेज शुड बी यूज्ड टू राइट पोइट्री, लगभग रोजाना की ही लैंग्वेज, जिसे हम बोले जनसाधारण की लैंग्वेज में पोइट्री लिखी जानी चाहिए। ही प्रमोट्स, वह बढ़ावा देते हैं, सिंप्लिसिटी इन द पोइम, पोइम में सिंप्लिसिटी, साधारण चीजों को बढ़ावा देते हैं। द इगोटिस्टिकल सब्लिमेंट या सबलाइन, क्या कहते हैं इसको, इगोटिस्टिकल सबलाइन क्या होती है, तो यह एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, विच सिंपली मीन्स, जिसका मतलब साधारण रूप से यही है, डेट अ पोइट्स ओवन सब्जेक्टिव व्यू ऑफ ट्रुथ एंड ब्यूटी, यानी कि कवि के खुद के विचार जो किससे रिलेटेड हो, सत्य से और सुंदरता से रिलेटेड हो, इज एक्सट्रीमली, वो महत्वपूर्ण रूप से, अत्यंत रूप से जुड़े हों, टू हिज वर्क, अपने काम के साथ या उसके वर्क के साथ, उसकी रचना के साथ। वर्क्स, और उनके जो वर्क्स हैं वर्ड्सवर्थ के, वो जाने जाते हैं एग्जाम्पल्स, यानी कि बेस्ट एग्जाम्पल्स के रूप में ईगोइस्टिकल सबलाइन की। धन्यवाद।